माई ब्यूटिफुल एरीज एंड वेलकम टू फ्लोरल टैरो रीडर। कैसे हो आप लोग सब? धन्यवाद आप सभी का जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके एरीज, फाइनली ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर आप लोग को सिर्फ जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो एरीज। तो शुरुआत करते हैं। आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक राइडर वेट से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। एक कार्ड उड़ के गिरा, होल्ड ऑन, चेक कर लेते हैं वो कौन सा कार्ड है। एक सेकेंड। पेज ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aries in the month of June 2026. And if you guys are liking my channel, my reading, please hit a like and comment and subscribe. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is Three of Wands in reverse. Okay, current energies of your person is Ace of Cups. Intention of your person is Three of Cups. Future action of your person is Two of Cups. इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, इस लड़का और इस लड़की को। ठीक है। Two of Cups, your energy, the Emperor in reverse, and the future of this overall connection is the Hierophant in reverse. Bottom of the deck is Chariot. देखो, that's fine overall. आप लोग यंग हो, आप लोग के बीच में एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, एक आध साल का होगा। एक आध साल के एनी वे एज डिफरेंस नहीं बोला जाता, सेम एज ग्रुप माना जाता है। दिस कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन। पहले आप लोग के बीच में फ्रेंडशिप थी, अब उसके बाद धीरे धीरे आप लोग रिलेशनशिप में आए। आप लोग रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, एनर्जीज अच्छी हैं यार। थोड़े सा ना द जजमेंट, यहाँ बस एक ही प्रॉब्लम है। आपकी एनर्जीज ठीक है एरीज। यहाँ पे आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि अपने लोगों के हिसाब से दोस्त इनको कोई सजेशन दे रहा है तो वो सजेशन को आपके ऊपर अप्लाई करते, कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि, अपनी सोच नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को चलाने में। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इज देयर फ्रेंड्स, या तो फ्रेंड्स या तो फालतू फंड के लोग यहाँ पे। सो अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो एरीज, दिस रीडिंग इज फॉर यू। बट एनीवे यहाँ सुधार आ रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है, कमिटमेंट बढ़ रहा है। यहाँ पे कमिटमेंट दिख रहा है, मैरिज दिख रहा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है। एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। एंड शुरुआत करते, कब तक कॉन्टैक्ट कर रहे हो? ओके, कॉन्टैक्ट तो मेरे हिसाब से 3 से 7 दिन के अंदर अंदर कर दें। मतलब यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि बहुत लंबा टाइम लाइन, 1 वीक के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट कर दे। ठीक है, शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन। आपके पर्सन का जोडियाक साइन यहाँ पे दिख रहा है स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड टॉरस। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज Three of Wands। देखो, आप दोनों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हो। आप दोनों ही इस रिश्ते को लेके बहुत सीरियस हो। जितना सीरियस आप हो, आपका पर्सन भी उतना ही सीरियस है। म्यूचुअल एनर्जीज में आपकी एक्सपेक्टेशन ये है एरीज की यू आर एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ मैच्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका कहना यह है कि यार जितना डेडिकेटेड मैं हूँ इस रिश्ते को लेके, जितना सीरियस मैं हूँ इस रिश्ते को लेके, आप उतने सीरियस लगते नहीं हो। सीरियसनेस का मतलब ये नहीं है कि आज रिलेशनशिप में और कल शादी कर ले। नो, टेक योर टाइम, नो ईच अदर एंड देन गेट मैरिड और देन कम एंड देन डिसाइड वेदर यू वांट कि आप लोग का रिश्ता अच्छा हो कि नहीं। मतलब जितनी मेहनत, जितने एफर्ट, जितने लगन के साथ आप इस इंसान के साथ रिश्ता निभा रहे हो, योर एक्सपेक्टेशंस आर दैट एरीज की अगर हम 100% एनर्जी लगा रहे तो तुम कम से कम 50% तो लगा लो। मतलब हम यहाँ पे एज एरीज, आप ये सोचो कि हम यहाँ पे इतना डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ आपके ऊपर एफर्ट करें, आप क्यों नहीं वो एफर्ट डाल पा रहे हो? सो प्रॉब्लम यहाँ पे है लैक ऑफ एफर्ट्स की, जिस वजह से आपको ऐसा फील हो रही है एरीज इन द म्यूचुअल एनर्जीज की यार कहीं मेरा जो भी मैं एफर्ट डाल रहा हूँ इस इंसान के ऊपर, क्या ये वर्थ इट होगा फ्यूचर में? तो आप फ्यूचर को लेके काफी कंसर्न हो कि क्या ये इतने लायक भी है कि नहीं, कि जितना मैं एफर्ट डाल रही हूँ। एक तो ये म्यूचुअल एनर्जी। आपका पर्सन ये सोच रहे हैं, आपका पर्सन आपको काफी इगोइस्टिक सोच रहा है। आप इनको लग रहा है आपके पर्सन को या एरीज का ज्यादा ही दिमाग खराब हो रहा है,
किसने बोला एफर्ट डालने को? तुम खुद ही तो एफर्ट डाल रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं आपको घमंडी और कहीं ना कहीं आपको ये बोल रहा है कि ज़्यादा ही एरीज उड़ रहे हैं, और इसी वजह से आप लोग के बीच में शायद झगड़ा हुआ है, या फिर आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आप एफर्ट डाल रहे हो सिंस इट्स अ रिलेशनशिप, सिंस ये आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और आपका पर्सन ये सोच रहे हैं कि एरीज का इतना दिमाग क्यों खराब है, एरीज इतना इगोइस्टिक क्यों हो रहा है, किसने बोला है एफर्ट डालने को? अरे तो रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप का मतलब एफर्ट डालना होता है ना। तो आपका पर्सन आपकी माइंडसेट एंड थिंकिंग नहीं समझ पा रहे। थ्री ऑफ वॉन्ट्स, इट्स अ वांट की एनर्जी। वांट का मतलब होता है पैशन, एनर्जी। तो आप दोनों की जो एनर्जी लेवल्स है वो नहीं मैच हो पा रही है, जिस वजह से यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। तो ये है म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में। मुझे आपके पर्सन से एक बात पूछनी है इस रीडिंग के माध्यम से, कि जब आप दोनों, भाई आप सीरियस लो इसलिए आप एफर्ट डाल रहे हो, तुम बोलते हो एरीज को आई लव यू, आई लाइक यू, आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ विथ यू, तो वेयर आर द एफर्ट्स? इतना टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच क्यों है? प्रॉब्लम यही है लोगों के साथ। प्रॉब्लम यही है कि हमें चाहिए बंदा, हमें चाहिए बंदी, हमें शादी करनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, लाइफ में बहुत कुछ करना है, बट एफर्ट जीरो है। तो अगर एफर्ट करने की हिम्मत नहीं है, देन डोंट कम इनटू एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, डोंट कम इनटू अ रिलेशनशिप। दूसरे का जीवन मत बर्बाद करो। अरे सिंगल रहो, आई प्रमोट बीइंग सिंगल ऑन दिस चैनल, बट अगर रिलेशनशिप में हो तो उसकी मर्यादा रखो, एफर्ट डाल दो, अपने पर्सन की, अपने बंदे बंदी की खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो यही तो होता है कि इंसान को सब कुछ चाहिए बैठे बैठे थाली में परोस के, तो ये नहीं होता। यही अप्रोच है, ये टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच है आपके पर्सन का। देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये दिख रही है एरीज, मतलब इस रीडिंग में आपके पर्सन की एनर्जीज में ये अच्छी चीज़ दिख रही है कि प्यार बहुत करते हैं, इमोशंस डेफिनेटली हैं। सो इन देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं आने वाले 7 दिन के अंदर एरीज, एंड मे बी आपको कुछ गिफ्ट्स देते हुए दिख रहे हैं, कुछ पैम्पर करते हुए दिख रहे हैं, कुछ इमोशनल टॉक्स करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ। सो इन देयर करेंट एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज, प्यार बहुत करते हैं। इनको लगता है कि चलो एक एरीज एक ऐसा इंसान है जो एफर्ट, अभी आपके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट एंड वैल्यू नहीं कर रहे हैं, बट इन द कमिंग 7 डेज वो रियलाइजेशन हिट होगा, और आपके टूवर्ड्स वो एक, जिसे कहते हैं ना, व्हाट वी कॉल इट, जेन्युइन एफर्ट एंड जेन्युइन एनर्जी डालते हुए दिख रहे हैं। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एरीज कि आएंगे और तुरंत आपके लिए मतलब गिफ्ट्स दे देंगे, एकदम शाहरुख खान की तरह एकदम बाहें फैला लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बट धीरे 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 करके डे बाय डे इनकी एनर्जी और इनका एफर्ट आपको दिखेगा फॉर श्योर। ये एफर्ट डालेंगे इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। एंड यार, अंधा प्यार नाम की चीज़ कुछ होती नहीं है आज के टाइम पे। लव दीज डेज, लव कम्स विद अ कंडीशन। हम तुम्हारे लिए एफर्ट करें तो तुम भी हमारे लिए एफर्ट करो। ऑफकोर्स हमेशा एक्सपेक्टेशंस चेक में होनी चाहिए। हम किसी के लिए कुछ करें, ज़रूरी नहीं कि वो भी आपके लिए उतने ही लेवल का करेगा। एक्सपेक्टेशंस चेक पे होनी चाहिए, बट सबका अपना अपना स्टैंडर्ड होता है कि यार हम किसी को प्यार करें, हमें एक इंसान की जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल करो। तो ये दिख रहा है एफर्ट होगा। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू 3 ऑफ कप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू पार्टी विथ यू। पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है आपके साथ क्लबिंग जाना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, मतलब इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ लाइफ में। मतलब उन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई, सो दे वांट टू स्पेंड अ गुड टाइम विथ यू, आपके साथ डेट्स पे, मूवी पे, जो भी रिलेशनशिप में जो भी कुछ भी होता है आपके साथ सब करना चाहते हैं। 1 सेकेंडली, दिस पर्सन, लाइक आई सेड, यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली कोई थर्ड पर्सन नहीं है, बट यहाँ पे फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत है इस रिलेशनशिप में। इफ़ दिस इज़ अ गर्ल, इनको थोड़ा सा समझाओ कि अपनी सहेलियों से, जो आज जो ग्रुप चैट बने होते हैं लड़कियों के, जो ग्रुप चैट लड़कियों के बने होते हैं जिसमें हर एक माइक्रो डिस्कशन होता है, मतलब वही ना, ये वही लड़कियां जो आंटियों को शेम करती हैं कि अरे तो बहुत ज़्यादा ये वो करती है, और खुद वही हरकतें होती हैं। सो as a woman, as a girl, stop indulging in stupid gossiping sessions first of all। तो अगर ये महिला है और अपनी महिला मित्रों को ये बोल रही है अरे ऐसा है वैसा है, एक छोटी छोटी डिस्कशन हो रहा है, इनको थोड़ा समझाओ। लोग एंटरटेन होने के अलावा और कुछ नहीं करते। अपनी प्राइवेट लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ जितनी प्राइवेट रख सकते हो उतना अच्छा है। कोई प्रॉब्लम है, इशू है, एक ऐसी अपनी महिला मित्र पकड़ो जो जेन्युइनली अच्छी है, समझती है बातों को, जो आपको करेक्ट गाइड करे, जो रिश्ता तोड़ने में नहीं रिश्ता जोड़ने में वो करे।
लाइक एज अ फ्रेंड मेरा हमेशा ये होता था कि नहीं यार रिश्ता जोड़ के रखो. लाइक इन माई कॉलेज ऑल्सो पीपल माई फ्रेंड्स यूज टू कम एंड सेड नहीं यार ये इशू ऐसे बात करो, ऐसे बात करो. ये थोड़ी ना कि अरे गॉसिपिंग लो, मजे करो, सुनो. आई हैव नेवर बीन लाइक दैट एंड दैट इज द रीजन मैं शायद इस पाथ में आई और इस चीज़ को मैंने एज अ प्रोफेशन लिया है. बिकॉज आई एम समवन आई लाइक सॉर्टिंग आउट इशूज ऑफ पीपल ऑल द टाइम. मैं सुनती हूँ, समझती हूँ. मैं इसको एज अ गॉसिपिंग सेशन नहीं, अरे मज़ा आ गया लोगों की प्रॉब्लम सुन के. नो, आई हैव नेवर बीन लाइक दैट. तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा समझाओ. एंड इफ दिस इज अ मैन एरीज, इफ यूर अ गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो, इनको ये बोलो, एज अ मैन ऐसा कोई डिस्कस नहीं करते बट इनकी फ्रेंड्स प्रायोरिटी है. सैटरडे संडे में अगर तुम सैटरडे अपने फ्रेंड्स के साथ जाके तुम फुटबॉल खेल रहे हो, PS5 में गेम्स खेल रहे हो, तो संडे तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करो ना. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनको थोड़ा समझाओ कि अब रिलेशनशिप में हो तो फ्रेंड्स प्रायोरिटी नहीं होने चाहिए. फॉर गॉड सेक, देखो ये चीज़ मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से बोलती हूँ कि पहले तो लड़का चाहिए, लड़की चाहिए. जब लड़का लड़की आ जाता है तो फिर फ्रेंड्स प्रायोरिटी बन जाते हैं. प्लीज स्टॉप इट. इफ योर गाइज आर मैरिड तो पहली प्रायोरिटी आपके हस्बैंड एंड वाइफ होने चाहिए. अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, अनमैरिड हो, पहली प्रायोरिटी आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होनी चाहिए. ऑफ कोर्स फैमिली कम्स फर्स्ट, सेकंड नंबर पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, थर्ड नंबर पे फ्रेंड्स आने चाहिए. तो अगर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके पर्सन के अंदर, देन प्लीज रिकंसिडर दिस रिलेशनशिप. बट ये समझ जाएंगे, इनको समझा दो, समझ जाएंगे. एंड यहाँ गॉसिपिंग बहुत दिख रही है. आई डोंट नो वाई यहाँ पे गॉसिप सेशंस बहुत दिख रहे हैं. ये जो 3 एनर्जी है ना, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये कुछ बताती हैं या कुछ बताते हैं, फिर इनके फ्रेंड्स जज करते हैं, जजमेंट पास करते हैं. पता नहीं कौन से भारी सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग एक्ट होता है, फिर उस वजह से लड़ाई झगड़ा होती है. आई थिंक इफ़ यू गाइस, अगर अक्ल नहीं है, अकल घास चरने गई, नहीं अकल है, नहीं समझदारी है, देन डोंट कम इनटू अ रिलेशनशिप. नहीं समझदारी, नहीं मैच्योरिटी, बहुत लोग के अंदर वो मैच्योरिटी नहीं होती है, तो रिलेशनशिप में मत आओ. एक लेवल ऑफ सेंस ऑफ मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जब भी आप लोग एक रिलेशनशिप में आओ. कि टॉक्सिसिटी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नो, दैट्स नॉट हाउ रिलेशनशिप शुड वर्क. समझा देना, समझ जाएंगे. देयर फ्यूचर एक्शन 2 ऑफ कप्स. यहाँ रोमांस बढ़ रहा है फॉर श्योर. यहाँ रोमांस बढ़ रहा है एरीज. यहाँ कमिटमेंट बढ़ रहा है. मुझे यहाँ दिख रहा है कि जितने एफर्ट आप डाल रहे हो उतने ही एफर्ट आपका पर्सन आपके एफर्ट्स को मैच करते हुए दिख रहे हैं. इमोशनल एफर्ट, मेंटल एफर्ट. ऑल्सो मुझे दिख रहा है रोमांस बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है. आप लोग का रिलेशनशिप विथ टाइम स्ट्रॉन्ग हो रहा है. इन्हें अपनी हरकतों पे सुधार करने की ज़रूरत है. रेस्ट रिलेशनशिप अच्छा है, बहुत बढ़िया. यहाँ शादी तक की एनर्जी मुझे दिख रही है विथ चैरियट बॉटम ऑफ द डेक. इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. साथ में रहोगे, खुश रहोगे, मस्त रहोगे. टैरो एंड एट द एंड ऑफ द डे गाइडेंस टूल होता है. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी. एम्परर. थोड़ा तो आपके अंदर अग्रेशन तो बहुत है एरीज. आपको थोड़ा अपने एग्रेशन पे, गुस्से पे कंट्रोल करना है. नंबर 1. नंबर 2, लाइक आई सेड, आप बहुत सीरियस हो, आप बहुत डेडिकेटेड हो, आप बहुत, जिसे कहते हैं कि ऐसे एफर्ट्स करना जिसमें सामने वाला इंसान आपके ऊपर उंगली ना पॉइंट कर दे. तो आप वैसे ही हो, आप डेडिकेटेड हो, लॉयल हो, आपकी एनर्जीज एकदम परफेक्ट एरीज. बट आपको थोड़ा सा अपना अग्रेशन, गुस्सा कम करना पड़ेगा. आई नो वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है जब सामने वाला इंसान एफर्ट ना करे ना, तो गुस्सा आना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है. इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट. बट एरीज, यू आर अ वेरी हाई वैल्यूबल मैन एंड वुमेन. आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है. आप टक्कर के इंसान हो. मतलब कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, उसका उद्धार हो जाएगा. वो इंसान ज़्यादा लकी होगा आपके साथ जुड़ के. सो यू नो योर वर्थ, यू नो व्हाट यू कैन प्रोवाइड इन अ रिलेशनशिप फॉर अ मैन और फॉर अ वुमेन. तो एरीज समझा दो, समझते हैं, वेल एंड गुड, वरना आउट कर देना है ना. थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल. रेस्ट एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी है. फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, हाइरोफेंट, लाइक ऐसे यहाँ शादी दिख रही है. अगर छोटे हुए एज ग्रुप में कमिटमेंट रहेगा, अच्छे से रिश्ता निभा रहे हो, रिस्पेक्ट के साथ, केयर के साथ, डिग्निटी के साथ, इक्वल एफर्ट के साथ. यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं दिख रहा है मुझे, फालतू की कलह नहीं दिख रही है. आज इवन यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल ट्रिप्स पे जाते हुए दिख रहे हो. अ नाइस गुड हेल्दी रिलेशनशिप की एनर्जी दिख रही है. और हेल्दी रिलेशनशिप तभी चल पाता है जो 2 लोगों के, जो आपस में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे कुछ भी इशू हो, वो 2 लोगों में ही हो. तीसरा इंसान का गाइडेंस चाहिए, देन गेट अ काउंसलर और गेट अ थेरेपिस्ट. आई ऑलवेज से दैट इन माई चैनल. दोस्तों से अरे इसकी बुराई भलाई हो रही है, अपनी पतियों की बुराई हो रही है, पत्नी बैशिंग हो रही है, वाइफ पे जोक्स बन रहे हैं, पतियों पे जोक्स. आई हेट इट. आई पर्सनली हेट ऑल दिस.
तो ये सब ना लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, जो जितनी जल्दी ये बात समझ ले उतना उसकी लाइफ अच्छी है। कोई पूछे अब आपका रिलेशनशिप कैसा है, ऑल गुड, उसके अलावा कोई डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं किसी को भी नहीं। इट शुड बी नो वंस बिजनेस। रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप एक बहुत ही प्राइवेट एंड पर्सनल मैटर होता है। तो ये चीज़ जितना जल्दी आपका पर्सन समझ ले उतना अच्छा है। रेस्ट फ्यूचर बहुत सुंदर है। ठीक है एरीज, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।